राइट, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम, सभी का स्वागत है। एंड आई एम श्योर यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। मतलब हमने तो सोचा था कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन मुझे लिटरली कुछ लोग कंबल में दिखाई दे रहे हैं। मतलब इसका मतलब है कि हाँ जी हाँ, हमारे देश में ठंडी आ चुकी है। तो बिल्कुल इसके बारे में बात करना बनता है। ओके, तो वेलकम, आप सभी का स्वागत है। एंड गुड इवनिंग जितने भी लोग नए हैं। अगर आप हमारे सेशंस को रेगुलरली अटेंड आगे फ्यूचर में भविष्य में जरूर करने वाले हैं, लेकिन अगर आप पहली बार आए हैं तो आप डेफिनेटली हैंड रेस कर सकते हैं, हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं जो आज इस सेशन को अटेंड करने के लिए एक्साइटेड है। मैं पर्सनली यहाँ पे बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आप में से कितने लोग एक्साइटेड है? सायरा जी वेलकम, आपका स्वागत है। कितने लोग एक्साइटेड है, जरा हैंड रेस करें तो। वाह, फैंटास्टिक। ओके, आई कैन सी अ लॉट ऑफ स्माइल्स, बहुत सारी मुस्कुराहट और बहुत सारे खिलखिलाते हुए चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। चलिए, तो वैसे आप सारे लोग जानते हैं कि आज का टॉपिक बहुत स्पेशल होने वाला है। नॉट बिकॉज मैं बात करने वाला हूँ, बिकॉज आज के सेशन के अंत में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अमेजिंग स्टोरीज आई एम टेलिंग यू, इंक्लूडिंग कोचेस। आज ऐसे स्टोरीज आपको सुनने का मौका मिलने वाला है, यू विल बी ब्लोन अवे। ओके, चलिए, तो आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं मेरा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम सतीश है। एंड ऑफ कोर्स इस सेशन को मैं कंडक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम थाने, मुंबई। और ऑफ कोर्स सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं मेरा परिचय भी देना चाहूंगा, एंड ऑफ कोर्स टॉपिक के बारे में भी कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आप ऑलरेडी देख सकते हैं, आज जो हम बात करने वाले हैं, हैक्स टू स्टे वार्म, है ना। तो मतलब ये नहीं बताऊंगा कि कैसे कान टोपी पहननी है, स्कल कैप, या फिर कैसे कंबल ओढ़नी है, वो उसके बारे में बात नहीं होने वाली। आज ऑब्वियसली बात होने वाली है सेहत के बारे में। एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि जब इस टॉपिक के बारे में इतनी बात करनी जरूरी क्यों है, ये आने वाले स्लाइड्स और कुछ मिनटों में आप देखेंगे। बट इन द मेन टाइम लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम सतीश है। एंड मेरी मुलाकात इस कम्युनिटी के साथ आज से लगभग 20 साल पहले हुई थी। और जब मैं पहली बार आपकी तरह यहाँ पे आया था, तो जैसे कि आज आपको मुस्कुराहट दिखाई देती है मेरे चेहरे के ऊपर, उस वक्त ऐसी मुस्कुराहट नहीं थी, फॉर मेनी रीजंस। आज अगर मैं आपको बताऊं तो आप मेरा हुलिया देख सकते हैं कैसा था। एंड द बेस्ट पार्ट मेरे साथ होना शुरू हुआ इज जब मैं इस कम्युनिटी में पहली बार आया था, मुझे तुरंत रियलाइज हो चुका था कि मेरा सब कुछ अंडरवेट है। मतलब सबसे पहले तो वजन अंडरवेट है। ओके, और मुझे ये एहसास हो चुका था कि मुझे अपनी सेहत के ऊपर काम करना बेहद जरूरी है। और वो मैंने बाकायदा शुरू किया। और आप देख सकते हैं कि मैं कैसा था। और गलती से मैंने एक बार सोशल मीडिया पे मेरा उस वक्त ब्लड डोनेशन करते हुए फोटो डाल दिया था, तो लोगों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया था। मतलब आप दोस्तों, दोस्त आप जानते हैं इंडिया में कैसे होते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि थोड़ा खून अपने लिए भी रख ले, सारा मत बांट देना। एंड मतलब दुख होता है ऐसी बातें सुन के, लेकिन उसके बाद फॉर्चुनेटली मेरी मुलाकात इस कम्युनिटी में हुई। एंड जिन्होंने, मेरे मेंटर्स ने और मेरे कोचेस ने मुझे यहाँ पे ढेर सारी अच्छी बातें सिखाई, अपना ख्याल कैसे रखना है वो सिखाया। और इसी न्यूट्रिशन और इस कम्युनिटी में जो गाइडलाइंस मुझे मिली, उसके सहारे मैंने अभी तक लगभग 18 किलो का हेल्दी मसल गेन किया है। जी हाँ, एंड आई फील फैंटास्टिक। ऑफ कोर्स इतने सालों में मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी डॉक्टर को विजिट किया था लास्ट टाइम। गेस व्हाट, टच वुड, ऑल थैंक्स टू द हेल्दी लाइफस्टाइल, मैं आज तक कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ हूँ। और ये क्यों हुआ है? इट इज ऑल थैंक्स टू द न्यूट्रिशन एंड ऑफ कोर्स हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। ओके, तो ऑफ कोर्स मेरे साथ, मेरे परिवार में आज ढेर सारे लोग हर्बल न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करते हैं। दिस इज माय लवली वाइफ। उन्होंने लगभग 5 किलो का हेल्दी मसल गेन किया है। आज मेरे परिवार में मेरी दोनों बड़ी बहनें इस न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करती हैं। एंड आप देख सकते हैं कि दोनों जब इस्तेमाल कर रही है न्यूट्रिशन, तो एवरीबडी इज वर्किंग फॉर बेटर हेल्थ, बेटर फिटनेस। एंड बाय द वे, हर्बलाइक न्यूट्रिशन या फिर हमारी कम्युनिटी सिर्फ वेट मैनेजमेंट नहीं सिखाती। आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको और बताऊंगा। बट एवरीबडी इज ट्रिम एंड स्लिम, एंड बड़ा अच्छा लगता है। दिस इज माय नीस, एंड ऑफ कोर्स वो इस उनके जरूरत के हिसाब से शी इज आल्सो यूजिंग न्यूट्रिशन। शी इज ऑफ कोर्स अ स्टूडेंट, लेकिन उसके साथ साथ वो compete करती है। इनफैक्ट इन कपल ऑफ डेज वो नेशनल लेवल के कंपटीशन में दिल्ली वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए जाने वाली है फॉर राइफल शूटिंग। एंड ऑफ कोर्स जब भी कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाहते हैं, आप जानते हैं कि उनके लिए सेहतमंद होना कितना जरूरी है। सो बी इट एनी स्पोर्ट्स, चाहे वो चेस की बात करें या फिर किसी आउटडोर स्पोर्ट्स की हम बात करें। एंड दिस इज माय नेफ्यू, वो भी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। एंड अभी अभी रिसेंटली उन्होंने मैन ऑफ द मैच फुटबॉल में जीता। तो मेरे परिवार में हर कोई इस न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करता है, दूर दूर तक। बहुत सारे फोटोज में लगा नहीं पाया, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड
कि हमारे कम्युनिटी में हम पहले हमारे परिवार को शरीक करते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि हम सारे लोग सेहतमंद रहना चाहते हैं। नो बडी वॉन्ट्स टू बी सिक, ओके। एंड ऑफ कोर्स इस कम्युनिटी में मैंने ढेर सारी चीजें सीखी, उसमें से कुछ चीजें आज मैं लौटाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने मेरे मेंटोर से सीखी। बिफोर वी गेट इनटू द टॉपिक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कम्युनिटी के साथ क्या चीजें मुमकिन है। मतलब यहाँ पे मुझे पता है कि बहुत सारे लोग शायद वजन घटाना चाहते हैं, या फिर आपके परिवार में ऐसे लोग हैं जो वजन बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं। वेट मैनेजमेंट तो इट्स लाइक केक वॉक विथ दिस कम्युनिटी। अगर आप हर जो चीज सिखाए उसे करें तो आप बहुत अच्छे से इसे कर सकते हैं। हमारे पास बच्चों का न्यूट्रिशन है, वी हैव गॉट अमेजिंग जॉइंट्स न्यूट्रिशन। हमारे पास स्किन अच्छी रखने के लिए बढ़िया सा न्यूट्रिशन है। देन ऑफ कोर्स अच्छी नींद के लिए, अच्छी आंखों के लिए, विजन क्लियर करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीजें, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन है, एंड ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। एंड हमारी कम्युनिटी जो है ये ऑफ कोर्स पूरे इंडिया में फैली हुई है, नॉट जस्ट इन इंडिया, इनफैक्ट हमारी कम्युनिटी इंटरनेशनल है, ओके। पूरे वर्ल्ड मैप में हर जगह पे आज हमारी कम्युनिटी फैली हुई है। तो ये मैंने क्यों बताया आपको, पता है? बिकॉज कई बार हमें लगता है कि मैं तो सेहतमंद हो रहा हूँ, लेकिन वो somebody मेरे परिवार में वो जो न्यूजीलैंड में रहते हैं ना, उनको हम कैसे सेहतमंद बनाए, या फिर मेरे परिवार में वो जो यूरोप में रहते हैं उस सर्टन कंट्री में, तो उनको हम कैसे सेहतमंद बनाए। और वो जो भी कंट्री आप सोच रहे हैं, या फिर भारत में किसी भी कोने में अगर आपके परिवार के सदस्य हैं, डेफिनेटली हम उन सबको सेहतमंद बना सकते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ओके। तो टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। आज का टॉपिक आप सारे लोग जानते हैं, बट जैसे कि ठंड जैसी बढ़ रही है, तो आई एम श्योर सारे लोगों ने अपना कंबल, स्वेटर, कार्डिगन जो भी आपने लेके रखा है, और आपको सबको ठंड लग रही है। और मेरी बातों से थोड़ी गर्मी तो जरूर आ जाएगी आने वाले कुछ मिनटों में। लेकिन जब हम सेहत की बात करते हैं तो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि सेहत के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो हम किसी भी कोई भी चीज जो हमारे लिए बहुमूल्य होती है, तो उसका हम ख्याल कैसे रखते हैं। जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट, अगर हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करें, वो बहुत जिसको कहते हैं लेट्स से विंटेज, यू नो तो अगर यहाँ पे बहुत सारे पुरुष हैं, ओके, आई एम श्योर बहुत सारे पुरुष आपको गाड़ियां पसंद होंगी। तो अगर हम गाड़ियों के बारे में बात करें, स्पेशली लेट्स से अगर आप ओन करते हैं एक बढ़िया सी कार, विंटेज कार, जो भी आपको पसंद है, अगर आपको एसी वाली कार पसंद है, तो ये विंटेज कार के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका ख्याल हम कैसे रखते हैं। या फिर अगर यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं मुझे दिख रही हैं, आप कह रही है हाँ ठीक है, गाड़ियाँ अच्छी होती है, बैठने के लिए अच्छा है, कोई हमारा दरवाजा खोल दे तो हम और एंजॉय करते हैं। लेकिन उसके अलावा लेट मी शो यू समथिंग दिस। अगर सोचिए कि ये सिर्फ नेकलेस या फिर जो भी ज्वेलरी, आप मुझे पता नहीं इसका नाम क्या है, ज्वेलरी मैं क्या कहता हूँ, लेट्स से कि ये ज्वेलरी जो है ना, ये आपको आपके दादी या नानी ने दी है, ये विंटेज है, और ये बहुत ही स्पेशल है। तो इसका ख्याल आप कैसे रखेंगे? मतलब ऐसे ही मेज पे पड़ी हुई है, या फिर इसको आप कैसे, अगर इसको कुछ पॉलिश करना है, तो फिर आप उसको कैसे, उसको किसी क्या कहते हैं, गोल्ड स्मिथ के पास हमें लेके जाना पड़ता है, राइट? मतलब ऐसे किसी व्यक्ति के पास जो स्पेशलिस्ट है, करेक्ट है? या फिर हमें हमारी गाड़ी का ख्याल रखना है, तो हम उसका कैसे ख्याल रखना है? विंटेज की कोई भी चीज हो तो उसका हम ख्याल क्यों रखते हैं? बिकॉज विंटेज मतलब, देखिए, अगर हमें किसी हमारे अगर हम गाड़ी या ज्वेलरी की बात करें, या फिर कोई अच्छी सी घड़ी की बात करें, तो उसका भी हम ख्याल रखते हैं। सेम वे हमारी सेहत है ना, ये बहुत ही स्पेशल, हमारा बॉडी ये एक बहुत ही स्पेशल चीज है। तो उसका ख्याल रखने के लिए हमें कुछ चीजों के बारे में समझना पड़ता है। विंटेज का मतलब क्या है? ऐसी चीज जो कुछ वैल्यूबल है, जिसकी लॉन्जिविटी बहुत बढ़िया हो सकती है, लेकिन अगर उसका ख्याल रखा जाए, जो कि एक टाइमलेस ब्यूटी है, राइट? उसके साथ साथ उसको सही तरीके, अगर मैं गाड़ी की बात करूँ तो सही तरीके का फ्यूल उसको देना जरूरी है, रेगुलर इंटरवल्स पे उसका सर्विसिंग करना बहुत जरूरी है, एंड उसको सही से चलने के लिए उसके सारे स्पेयर पार्ट्स या सब कुछ उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सो वी ऑनर इट, हम उसका ख्याल रखते हैं, बिकॉज हम ये दिल से मानते हैं कि वो एक ट्रेजर है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन है? तो अगर हम दिल से ये समझना शुरू करें कि हमारी सेहत उतनी ही बढ़िया है, हमारा शरीर उतना ही इंपॉर्टेंट एक विंटेज है, यू नो क्योंकि विंटेज, कोई भी चीज अपने आप लंबे समय तक नहीं टिकती, उसका ख्याल रखना पड़ता है कि नहीं? तो अगर ख्याल रखना है तो किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए, ताकि हम इस ठंड में कैसे ख्याल रखें, उस तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। अगर हमें अपना ख्याल रखना है तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हम खान पान कैसे करते हैं। आर वी ईटिंग माइंडफुली, है ना? हमारा खान पान कैसा है, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। आर वी स्लीपिंग डीपली, हमारी नींद कैसी है? या फिर सबसे पहला हथौड़ा नींद के ऊपर पड़ता है,
सबका। मतलब सब कुछ करना है दिन भर में, स्पेशली अभी फ्राइडे सैटरडे संडे जब आएगा तो उस वक्त ज्यादा वीकेंड्स को स्लीप का गड़बड़ हो जाता है। तो हम कैसे अपनी नींद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं या फिर हम अच्छा खासा सो रहे हैं। स्पेशली न्यू पीपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मूवमेंट, हम दिन भर में कितना मूव करते हैं, हमारी मूवमेंट क्या है। मतलब सुबह हमने वर्कआउट कर लिया, लेकिन उसके अलावा दिन भर में हमारी मूवमेंट कितनी है, या फिर दिन भर सिर्फ बैठे हुए हैं काउच के ऊपर, कुर्सी के ऊपर, है ना। और ऑब्वियसली उसके अलावा हाइड्रेशन, हमारा वाटर इनटेक कैसा है, ये भी बहुत मायने रखता है। तो ऐसी ढेर सारी चीजें हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हमारे स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, हाउ टू स्टे वार्म ड्यूरिंग दिस विंटर, है ना। बिकॉज आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ये नोटिस किया होगा कि आप अगर खुद ये नोटिस कीजिए कि आप अपनी हाथों की तरफ इस तरफ देखिए, या फिर उस हाथों का टेम्परेचर महसूस कीजिए। अगर आपके हाथ हमेशा बहुत ठंडे होते हैं या फिर आपके पैर बहुत हमेशा ठंडे होते हैं, देर इज डेफिनेटली समथिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। बिकॉज और ऐसे लोग हैं ना, बहुत जल्दी बीमार पड़ने के आसार होते हैं। पता है क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन का मूवमेंट सारे सेल्स तक अच्छे से नहीं हो रहा है। तो यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ दिस, और कैसे ख्याल रखना है वो सब कुछ आज हम बात करेंगे। एंड तो चलिए, तो एक एक करके बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ फूड। फूड से हम बात करने वाले हैं, देसी घी। आई एम श्योर फूड के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये है सबका फेवरेट टॉपिक है। एंड स्पेशली देसी घी के बारे में अगर हम बात करें, तो ऑब्वियसली सोचिए कि घी के बारे में कई बार मिसकंसेप्शंस भी होते हैं। बट आई एम श्योर कि जो लोग रेगुलरली कम्युनिटी में आ रहे हैं, तो आप अभी इसका महत्व समझ रहे हैं। ऑल द न्यू पीपल, इन केस अगर आपके माइंड में अभी भी ये मिसकंसेप्शन है कि घी खाने से मेरा वजन बढ़ेगा, घी खाने से मेरी सेहत खराब हो जाएगी, तो होपफुली आप इस कम्युनिटी में जब आप रेगुलरली आते रहेंगे तो ऐसे मिसकंसेप्शंस आपके माइंड से दूर होने वाले हैं। देसी घी, स्पेशली अगर वो सोर्स किया है E2 मिल्क से, तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। देसी घी अगर आपके घर पे आप खुद बना रहे हैं, स्पेशली अगर आपके घर पे खुद की गाय है ना ओके, तो उसका और भी फायदा होता है। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे पता है कि सारे लोगों के घर पे, मतलब 99% लोगों के घर पे खुद की गाय नहीं है यहाँ पे। बट आई एम जस्ट सेइंग कि किस तरीके से देसी घी आपको मदद कर सकती है। एंड स्पेशली अगर आप जानते हैं व्हाट इज A2 मिल्क, A2 मिल्क मतलब जो हमारी देसी जो हमारी देसी गाय जो होती है ना, उससे जो हमें मिल्क मिलता है, द काउ विथ हम्प, जो जिसको हम्प होता है, एंड जो ब्रीड करती है, जो खाना खाती है, जो हमारा जो इंडिया में जो फॉडर मिलता है और उस तरीके की जो गाय होती है, उसका जो दूध होता है, उस दूध से बनाया हुआ जो घी है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, जिसको कहा जाता है A2 मिल्क एंड A2 घी। ओके, तो ये बहुत ही सेहतमंद होता है ऑब्वियसली, जस्ट टू गिव यू द कॉन्टेक्स्ट। लेकिन इसके साथ हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्वियसली एनीथिंग जो प्रपोर्शन में हम खाते हैं तो उसका हमें बहुत फायदा होता है। एंड तो घी को हम कैसे हमारी कुकिंग में इनकॉर्पोरेट करें, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं दिख रही हैं मुझे। आप मुझसे बेहतर यकीनन बहुत अच्छे से कुकिंग के बारे में जानते हैं, मैं नहीं जानता, मैं खान पान के बारे में आपको बता सकता हूँ, कुकिंग आप जानते हैं। बट यस, आप डेफिनेटली हियर एंड देयर अपने कुकिंग में या फिर परोसते वक्त घी का इस्तेमाल डेफिनेटली करना शुरू कर सकते हैं। वाई? बिकॉज इजी ऑन गट, हमारे पेट के लिए और हमारे जोड़ों के लिए ये देसी घी बहुत ही अच्छा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो शायद ऐसे हो सकते हैं जिनको इनडाइजेशन या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी तकलीफ हम देखते हैं, तो उनको हम सबसे पहली चीज सजेस्ट करते हैं कि आप वार्म वाटर में, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आप वार्म वाटर में 1 टीस्पून घी आपके डाइट में ऐड करें। बहुत सारे लोग अगर इसको रेगुलरली करते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा फर्क देखना शुरू करते हैं। घी उसके साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर है। एंड जब आप रेगुलरली घी को कंज्यूम करते हैं इन मॉडरेशन, ओके, आप देखेंगे कि आपके डाइजेशन के साथ साथ, मतलब ओवरऑल आपके जो जॉइंट्स हेल्थ हैं, या फिर हेल्दी फैट आपके बॉडी में जाने की वजह से आपको और भी ढेर सारे फायदे होते हैं। हम हेल्दी फैट के ऊपर रेगुलरली अलग से हम कवर करते हैं, उसके ऊपर हम डिटेल में इनके ऊपर बातें करते हैं। बट यस, आपको हेल्दी फैट की वजह से आप आपके शरीर से बैड फैट कम कर सकते हैं। हमारे स्किन के लिए ओवरऑल, चाहे आप कितने भी कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करें, कितनी भी अच्छी लिपस्टिक या फिर नेल पेंट्स लगा लें, लेकिन अगर आप बॉडी को अंदर से नरिश करेंगे तो इसका आप डेफिनेटली बहुत बड़ा फर्क देखेंगे। एंड इसको खाना कैसे है, मतलब कुछ बड़ा साइंस नहीं बता रहा हूं मैं ऑब्वियसली, लेकिन जब आप रोटी के साथ घी का इस्तेमाल कंज्यूम करना चाहते हैं, तो जब आप तवे के ऊपर रोटी है तो उस वक्त आप रोटी के ऊपर घी मत डालिए। जब आप तवे से उतारेंगे उस वक्त आप डेफिनेटली घी को आप परोसते वक्त दे सकते हैं, देसी घी को। या फिर हमारे महाराष्ट्र में तो ये बहुत ही स्पेशल डिश माना जाता है, मतलब जिसको बोलते हैं ना कंफर्ट फूड। तो हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में
राइस एंड दाल, मतलब हम कहते हैं वरण भात, एंड इसके ऊपर बढ़िया सा घी, ओके, एंड थोड़ा सा नींबू निचोड़ के ऊपर उसके ऊपर खाया जाता है, अगर जो लोग नहीं जानते, ओके। एंड इस तरीके का जो कंफर्ट फूड है ये हमारे पेट के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। एंड इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रह सकता है जब आप घी को रेगुलरली कंज्यूम करते हैं। एंड स्किन का ड्राइनेस, जो मैं आपको बता रहा था, या फिर खिचड़ी, ओके। तो देर आर लॉट ऑफ वेज जिस तरीके से आप घी को कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, हम आंवला के बारे में बात करेंगे। आंवला इज अगेन एक बहुत ही बेहतरीन सुपर फूड है, ओके। और आप जानते हैं सारे लोग कि आंवला, मतलब जब भी मैं आंवला के बारे में बात करूंगा तो मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोग बहुत बड़े फैन हैं। ये स्वाद में जरूर खट्टा है, लेकिन जो काम हमारे लिए करता है ना, मीठा, मतलब ये बहुत ही मीठा काम हमारे शरीर के लिए करता है। पता नहीं, मतलब सारे लोग ऑलरेडी हैंड रेज कर रहे हैं, तो ये किस चीज के लिए हैंड रेज है आप में से मतलब ये आप जो बता रहे हैं कि हाँ मुझे आंवला अच्छा लगता है, शायद इसके लिए आप कह रहे हैं, वाह। बहुत सारे लोग मेरे जैसे हैं। मतलब मुझे स्कूल के दिन ये आज भी याद आता है, अभी अभी रिसेंटली मैं घूमने के लिए गया था, तो मैंने स्कूल के दिन याद करने के लिए वहां पे बहुत सारी चीजें खाई, उसमें से आंवला जैसी चीजें मुझे बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली अगर आप उसको ब्लैक पेपर के साथ खाएं तो बहुत ही बेहतरीन, इंडियन गूसबेरी एक बहुत ही बेहतरीन, ये आपके टेस्ट में भी अच्छा होता है। एंड टॉकिंग फ्रॉम न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, आप सारे लोग जानते हैं कि ऑरेंज बहुत सारे लोग विटामिन सी के लिए खाते हैं, लेकिन क्या आप सचमुच जानते हैं कि हमारे इंडियन गूसबेरी या फिर आंवला से आपको कितना ज्यादा, कंपेयर टू ऑरेंज ऑल्सो, बहुत बढ़िया तरीके का विटामिन सी मिलता है। एंड बहुत अच्छे तरीके हैं इसको खाने के लिए। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको खट्टा आंवला अच्छा नहीं लगता, तो आप उसका मुरब्बा बना सकते हैं, है ना। मुरब्बा आप डेफिनेटली सिर्फ मुरब्बा खा सकते हैं, उसका अचार बनता है। एंड आई लव आंवले का अचार बहुत ही बेहतरीन लगता है। कितने लोगों ने आंवले का अचार यहाँ पे ट्राई किया है? इट इज अमेजिंग, बहुत बढ़िया लगता है। अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो ट्राई कीजिएगा। मुझे पता नहीं कि आप अगर इसका रेसिपी जानते कि नहीं, बट ऑल द मैराथनर्स आपको ऐसे बेहतरीन रेसिपीज हम देते रहते हैं। उसके साथ साथ कैंडीज मिलते हैं। स्पेशली मुंबई से हमारे यहाँ पे जब हम पूना जाते हैं तो पता नहीं, मतलब वहाँ पे जो फूड मॉल्स है ना, वहाँ पे हमेशा, मतलब पर्सनली हम, और मैंने हमारे मेंटोर से सीखा हुआ है, जब भी हम ब्रेक में रुकते थे सबसे पहले आंवले की कैंडी हम जरूर खरीदते थे। एंड तब से मुझे आदत लगी है कि जब भी हम ऐसे फूड मॉल के ऊपर रुकते हैं तो आई पर्पसली लुक फॉर दिस आमले का कैंडी, जो कि बहुत सेहतमंद होता है। एंड उसके साथ साथ जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप व्हाइट सॉल्ट के साथ नहीं खाना चाहते, ग्रेट, यू हैव ग्रेट अवेयरनेस, आप पिंक सॉल्ट के साथ आंवला खा सकते हैं, आप ब्लैक सॉल्ट के साथ खा सकते हैं, आप पेपर के साथ खा सकते हैं। सो बहुत सारे अच्छे तरीके हैं जहाँ पे आप आंवला को कंज्यूम कर सकते हैं, एंड इट इज द राइट सीजन टू कंज्यूम इट, ओके। बिकॉज अगर आप अभी नहीं करेंगे तो आपको बाद में आंवला कहाँ से मिलने वाला है, बताओ। हाँ, हम लोग मुरब्बा के तौर पे खा सकते हैं, या फिर और भी तरीके जो मैंने आपको बताया। बट ट्राई एंड हैव इट, एक टेस्ट डेवलप कीजिए, एंड उसके बाद एक थोड़ा सा सिप, थोड़ा सा पानी पीने का मजा आता है। मतलब आप में से बहुत सारे लोगों ने, आई एम श्योर, इसको ट्राई किया है। सो इट्स अ ग्रेट वे टू कंज्यूम आंवला, ओके। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, अगली चीज के बारे में बात करेंगे, पंजीरी, ओके। स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये बहुत ही पॉपुलर है, ओके, पंजीरी। एंड पंजीरी आप देखोगे तो इसको बहुत क्या कहते हैं, बिकॉज इट इज काइंड ऑफ अ फर्मेंटेड, क्या कहते हैं, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड ये हमारे मसल्स के लिए और जॉइंट्स के लिए भी बहुत ही बेहतरीन बनता है। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनको सिर्फ रॉ उसको खाना पसंद नहीं है, तो डेफिनेटली इसको आप लड्डू के तौर पे खा सकते हैं, अगर आपको मीठा पसंद है तो, ओके। या फिर उसकी चिक्की बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को शायद बाहर की चिक्की पसंद नहीं है, तो इसका काइंड ऑफ स्नैक आप बना सकते हैं पंजीरी का। एंड उसको अगर आप चाहते हैं तो सत्तू के आटे के साथ, या फिर देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मिलेट्स, उसके साथ आप कंबाइन कर सकते हैं। और घी, नट्स, ड्राई फ्रूट्स के साथ आप चाहे तो उसका बना के एक काइंड ऑफ क्या कहते हैं, एनर्जी बार बना सकते हैं, जो हमारा देसी एनर्जी बार बन जाता है। बहुत सारे लोगों को शायद पसंद होगा ये। आप में से कितने लोगों ने इसको ट्राई किया है कभी ना कभी? नॉट द रेसिपी जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपने कभी पंजीरी को ट्राई किया, नहीं किया? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वाह, आपने ट्राई किया हुआ है, ग्रेट। एंड आप जानते हैं कि कुछ हफ्तों पहले मैंने स्पाइसेस के बारे में जब बात की थी, तो इफ यू ऑल रिमेम्बर, कार्डमम या फिर नटमेग या फिर फनेल सीड्स, इन चीजों का भी जब आप एडिशन करते हैं पंजीरी के साथ, तो इसको और भी सेहतमंद आप इसको बना सकते हैं। सो विंटर में ये बेहतरीन तरीका है अपने आप को वार्म रखने का, सेहतमंद रखने का। एंड इट इज अ फैंटास्टिक वे टू कीप योर डाइजेशन हेल्दी ऑल्सो, ओके। आगे बढ़ेंगे।
और बात करेंगे फ्रेश टर्मरिक के बारे में फ्रेश टर्मरिक रूट। ओके। एंड ये जो हमारी टर्मरिक है ये बहुत ही पहले से पॉपुलर रही है इंडिया में। एंड स्पेशली अगर अगर आपको एक्सेस है फ्रेश टर्मरिक का, तो नथिंग लाइक इट। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे पता है कि सिटीज में रहते हैं, तो आपको शायद फ्रेश टर्मरिक रूट का एक्सेस नहीं होगा, लेकिन अगर है तो बहुत बढ़िया बात है। एंड इट इज वेरी न्यूट्रिशियस। ओके। और इसको कैसे इसका क्या सिग्निफिकेंस है इसके बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली आप सारे लोग जानते हैं कि ये एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। मतलब अगर बचपन से हमको याद है, अगर हमको कोई भी जुकाम होता है, खांसी होती है, सर्दी होती है, तो हमारे मम्मियों ने, दादियों ने, नानियों ने हमको इसको पिलाया जरूर है, राइट। पानी के साथ, दूध के साथ, देर आर वेरियस वेज जिसको हमने इसको हमने कंज्यूम किया है। एंटीवायरल होता है, इसके अंदर बहुत बढ़िया एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है। एंटी फंगल होता है। अगर बहुत सारे लोगों को अगर या फिर कई बार हमें जख्म हो जाता है, तो आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोग शायद बचपन में जब आप गिरे हैं, तो मतलब मुझे पता है, मुझे याद है कि मेरे दोनों घुटने घुटने जो होते हैं ना, हमेशा छिले हुए रहते थे। और जब भी मैं घर पे आता था गिर के, तो घुटनों में ये हल्दी भरी जाती थी। एंड तब से हमने देखा है कि हल्दी या फिर टर्मरिक ये बहुत ही हमारे लिए सेहतमंद होता है। तो अगर आप कैसे कंज्यूम करते हैं, उसके भी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। आप में से कई सारे लोग चैट में डाल सकते हैं कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं। आप कुकिंग में सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप दूध के साथ आप इसको इस्तेमाल करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे अचार के दुकान जब मैं विजिट करता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं अलग अलग अचार देखता हूँ, पिकल्स, जिसमें मैंने हल्दी का अचार भी ट्राई किया हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर आपको पसंद है तो आप डेफिनेटली जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसे अचार भी होते हैं जिसमें से हल्दी का अचार आप ट्राई कर सकते हैं। या फिर अगर आपको पसंद है तो पानी में डाल के विथ सॉल्ट एंड लेमन आप थोड़ा सा पहले ट्राई करके देखिए, आपको कैसे स्वाद उसका लगता है। बट इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। ओके। तो ये आपके सेहत को डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लीफी ग्रीन्स के बारे में। लीफी ग्रीन्स। ओके। तो जब हम विंटर के अंदर होते हैं, तो ये स्पेशली, मतलब आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं मेरी तरह, जिनको फ्रूट्स खरीदना और खाना, और सब्जियां, स्पेशली लीफी वेजिटेबल्स को खरीदना और खाना बहुत पसंद है। आप में से कितने लोग शॉपिंग एंजॉय करते हैं, सब्जियों की शॉपिंग? आपको मजा आता है? मतलब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती भेजा है वाइफ ने इसलिए जा रहे हो, या फिर जबरदस्ती हस्बैंड ने भेजा है इसलिए जा रहा हूँ। नो नो, आई लिटरली एंजॉय इट। अगर मेरे पास समय है तो मैं चाहूंगा। ओके। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एंड मॉल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि मॉल्स में जाके नहीं, नहीं, मैं नॉर्मल जो सब्जी वाले होते हैं वहां पे सब्जी खरीदना, और मजा आता है। स्पेशली हम लीफी वेजिटेबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को अगर ये पता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशनल पावर हाउस है। एंड आप अगर अवेयर है इस बातों से कि फाइटो केमिकल्स, विटामिन एंड मिनरल्स हमारी सारी हरी सब्जियों में भरे पड़े हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया सोर्स है इन सारी चीजों का। और आप में से बहुत सारे लोगों को अगर ये पता है कि जब हीमोग्लोबिन की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, है ना? कितने सारे लोगों को अच्छा लगता है ब्लड डोनेट करना? आप में से कितने लोग हैं जिनको ब्लड डोनेट करना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। गेस व्हाट, अगर हम ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो हमारा हीमोग्लोबिन लेवल एक सर्टेन लेवल के ऊपर होना चाहिए, हेल्दी, है ना? 12 जो भी आपका उतना मिनिमम होना चाहिए। एंड अगर वो नहीं है तो हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। करेक्ट। एंड अगर आपको ये इंप्रूव करना है, बहुत सारी लाल सारी चीजों के साथ साथ लीफी वेजिटेबल्स, चाहे वो लाल हो या फिर हरी हो, ओके, तो डेफिनेटली ये आपको मदद करती हैं। एंड ऑब्वियसली बहुत सारे तरीके हैं इन लीफी वेजिटेबल्स को बनाने के। बट व्हाई इट मेक्स सो इतना सिग्निफिकेंट क्यों है हमारी सारी सब्जियां, हमारी लीफी वेजिटेबल्स? सबसे पहले तो जब मैं हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूँ, हमारी सब्जियां दे आर रिच इन आयरन, तो ये आयरन जो है ये हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंड ढेर सारे तरीके हैं। आप हमारे महाराष्ट्र में तो सब्जियां भी बनती हैं, पराठे भी बनते हैं, नॉर्थ में भी इसके अलग अलग तरीके हैं। यू नो अगर आप पंजाब से हैं तो मुझे पता है कि जो सरसों का साग बनाया जाता है, राइट। तो ऐसी कई सारे ऑप्शंस है जिसको कंज्यूम कर सकते हैं हम, एंड सूप्स बना सकते हैं। अभी हमारे घर पे तो आए दिन पता नहीं, मतलब मेरे डैड को पता नहीं क्यों इतना मेथी का सूप पसंद है, हालांकि उनको आता नहीं अच्छा, लेकिन फिर भी कभी कभी मुझे पीना पड़ता है उनके साथ।
मेथी का सूप पसंद है ये नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे तरीके से। बट येस आई मीन उसको आप कैसे बनाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सूप्स एंड मेथी का सूप, पालक सूप, और इसे आप घर पे अगर बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाहर जाने के बाद कई बार उसके अंदर क्रीम्स ऐड किए जाते हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि आप अगर घर पे ये सब्जियों का सूप बनाना चाहते हैं। एंड स्टर फ्राइज ऑफ कोर्स, आप जानते हैं कि इसको भी आप स्टर फ्राई करके भी कंज्यूम कर सकते हैं। ओके। और तो इट्स अ ग्रेट वे जिसको आपको मजा आएगा खाने के लिए। एंड मेथी का पराठा स्पेसिफिकली बहुत मजेदार लगता है। उसके ऊपर आप थोड़ा सा अच्छा सा देसी घी डाल दीजिए, और उसको गर्म करके विंटर में खाएंगे, तो आपको मजा ही आ जाएगा, है ना। कितने लोगों के मुंह में पानी आ गया। आई डोंट नो अबाउट यू, बट ये एक बहुत ही अमेजिंग डिश है विंटर के लिए। तो अगर आपको पराठे पसंद है तो डेफिनेटली यस। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, और हम अगले हमारे डिश के बारे में नहीं, हमारे अगले न्यूट्रिएंट के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर हम ठंड की बात कर रहे हैं, ठंड में सेहत की बात कर रहे हैं, और अपने आप को हेल्दी रखना है, सेहतमंद रखना है, तो प्रोबायोटिक्स, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों को हमने ढेर सारे प्रोबायोटिक्स के बारे में ऑलरेडी सुना हुआ है। जब भी हम प्रोबायोटिक्स की बात करते हैं तो आप में से कुछ लोग ऑलरेडी सोच रहे हैं, हाँ मुझे पता है अचार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके बारे में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अचार बहुत बढ़िया प्रोबायोटिक्स है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आज हम बात करने वाले हैं। प्रोबायोटिक्स के जो नॉर्मल ट्रेडिशनल सोर्सेस हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन बेसिकली प्रोबायोटिक्स के बारे में आगे बात करने से पहले, जो लोग बहुत नए हैं ना, ये आपके लिए मैं जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, प्रोबायोटिक्स मतलब बेसिकली फर्मेंटेड जो खाना होता है ना, उससे जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलने चाहिए, उसको कहा जाता है प्रोबायोटिक्स। ओके। नाउ, फर्मेंटेड फूड मतलब मराठी में कहते हैं आंबवलेले पदार्थ, अभी हिंदी में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई जरा चैट में डाल दे तो सबको मदद हो जाएगी। तो जो फर्मेंटेड फूड होता है बेसिकली, तो किस तरीके का फूड, जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, इडली, ओके, डोसा, ओके, और या फिर ढोकला, खमीर कहते हैं क्या, ओके, आमली है, थैंक यू, तो जो भी है। सो इडली, डोसा, ढोकला, ये सारी चीजें हैं। या फिर हमने हमारे घर पे जो बटर मिल्क होता है, यानी कि छाछ, या फिर दही जो होता है, ये सारे सोर्सेज तो खैर हम लोग सारे लोग जानते हैं, लेकिन अगर आप इसको भी रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसको पहले ऐड कीजिए। क्यों करना है? प्रोबायोटिक्स हमारे सेहत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? देखिए, हमारी जो 70% इम्यूनिटी है ना, ये कहाँ पे होती है पता है आपको? हमारे पेट के अंदर होती है, हमारे गट के अंदर होती है। एंड अगर हमारे 70% इम्यूनिटी को हमको कंट्रोल करना है, तो हम कैसे कर, हम खाके, अच्छी चीजें खाके उसे कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ, अगर हमें 70% कम्युनिटी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, तो फिर कौन सी चीजों को हम खा सकते हैं? देखिए, बहुत कल्चर्ड वेजीज का मतलब क्या है, फर्मेंटेड सब्जियां जो है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। कांजी, अगर आपको पता है, कांजी, इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स। ओके, बीट रूट कांजी जो होता है अगेन। और बहुत सारे लोग अगर जानते हैं कि कई सारे लोग सब्जियों को अलग अलग तरीका ढूंढते हैं उसको फर्मेंट करने का और खाने का। उसके साथ साथ कोकोनट का खीर होता है, कोकोनट वाटर को भी और भी अच्छे तरीके से आप फर्मेंट कर सकते हैं। किमची होता है, एंड ये थोड़ा जर्मन डिश है, ठीक है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ पे वो शायद मिलेगा भी नहीं। बट ऐसे बहुत सारे ढेर सारे तरीके हैं जिससे आप फर्मेंटेड फूड को कंज्यूम करके अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रख सकते हैं। ओके। नाउ, ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, फर्मेंटेड फूड ये खाने क्यों है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया। उसके साथ साथ आप सोचिए कि हम जिस तरीके का खाना इंडिया में खाते हैं, स्पेशली आप में से ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको स्पेशली ठंड में आपको ना ऐसा क्रेविंग होता है कि अरे, आप में से ऐसे कितने सारे लोग हैं, आइसक्रीम आज रात को मजा आ जाएगा, ऐसा कभी भी इच्छा होती है आइसक्रीम, या फिर चॉकलेट, चॉकलेट खाए। पता नहीं, मतलब यहाँ पे सारे लेडीज ही हैंड रेस कर रहे हैं, बाकी पुरुष तो महापुरुष बन गए लगता है, मतलब ऑनेस्ट कोई नहीं यहाँ पे, सारी लेडीज ही हैं हैंड रेस कर रहे हैं। अरे, सबको क्रेविंग्स होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेडीज को होती है, लेकिन ये क्रेविंग्स कभी ना कभी होती है, स्पेशली ठंड में। पता नहीं आइसक्रीम खाना क्यों लोगों को अच्छा लगता है। तो अगर ये सारे लोग ऑनेस्ट हैं, बाय द वे, ये सबको होता है ये पॉसिबल है। हालांकि इस क्रेविंग्स को कंट्रोल कैसे करना, ये हमारे हाथ में है। इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हमारे शरीर में, हमारे गट में दो तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, हेल्दी बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज। तो अगर हमें फ्रिक्वेंटली क्रेविंग्स होती है ना, मुझे बताया जितने भी लोगों ने यहाँ पे हैंड रेस किया, इनको फ्रिक्वेंटली नहीं होती, लेकिन कभी कभार अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि फ्रिक्वेंटली हो रही है, तो आपको देखना है कि आपके गट हेल्थ और आपके प्रोबायोटिक्स के इनटेक को आपको चेक करना है, ये जो फर्मेंटेड फूड की बात मैं कर रहा हूँ। क्यों?
अगर आपको जानना है तो इतना डिटेल में आज मैं नहीं जाने वाला, बिकॉज आज का वो टॉपिक नहीं है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि जब आप प्रोबायोटिक्स खाते हैं ना, तो आपके शरीर के जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं ना, जो आपको हेल्दी खाना खाने के लिए इंस्पायर करते हैं, या फिर आपको ऐसी क्रेविंग्स नहीं होती, हेल्दी खाने का मन करता है, तो आपको प्रोबायोटिक्स का कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा, फर्मेंटेड फूड का कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। ये जो चीजें हम लोग अभी तक बात कर रहे हैं फर्मेंटेड फूड की। लेकिन फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे पेट के अंदर है ना, क्या कहते हैं, जो एसिड लेवल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, है ना। और ये इतने तेज होते हैं कि जो नॉर्मल फर्मेंटेड फूड है ना, उसने जाके जहां पे काम करना चाहिए, वहां तक पहुंचने तक उस एसिडिक रूट से गुजरते वक्त वो काम अपना कर नहीं पाता। एंड इसीलिए ज्यादातर जो नेचुरली हमको फर्मेंटेड फूड मिलता है ना, उससे हमारी गट हेल्थ इतनी ज्यादा इंप्रूव नहीं होती जो होनी चाहिए। एंड इसीलिए हमारे कम्युनिटी में एक स्पेशल हमारे पास सॉल्यूशन है जिसको हम कहते हैं सिंपली प्रोबायोटिक्स। ये मेरा फेवरेट है, स्पेशली अभी विंटर में। मुझे कभी अभी भी मेरा जो लिफ्ट ऑफ है, मैं ठंडे पानी में पीता हूँ, पता नहीं मतलब आदत कह लो, या फिर हाइड्रेट जो भी हमारा है, शेक भी मैं ठंडे पानी में पीता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा गला या फिर सर्दी अभी तक हो नहीं रही है। पता है क्यों? इट इज ऑल थैंक्स टू दिस फॉर्मूला। मतलब आपको बुलेट प्रूफ इम्यूनिटी अगर आपको चाहिए, तो आपको या फिर आपके बच्चों का आपको बार बार रुमाल लेके नाक पोंछना पड़ता है, ऐसी सिचुएशन अगर आ चुकी है, तो आपके घर पे ये प्रोबायोटिक्स अभी तक हो जाना चाहिए था, है ना। या फिर आप खुद अपना नाक पोंछते रहते हो, तो मतलब सोचिए आप विंटर में, चाहे जो हो जाए लेकिन अगर आपको बार बार नाक नहीं पोंछना है, तो प्लीज ऐड प्रोबायोटिक्स टू योर डाइट। ये बहुत ही बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है। ये आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा। ये आपके और भी कई सारे आपको फायदे करेगा। बच्चों से लेके बुजुर्गों तक हर कोई इसे कंज्यूम कर सकता है। कैसे और क्यों? सिंपल। जो एसिडिक रूट के बारे में मैं जो बात कर रहा था ना, ये जो सिंपली प्रोबायोटिक्स बनाया गया है, इसके एक सैशे में लगभग 2 बिलियन, एक सैशे के अंदर 2 बिलियन हेल्दी बैक्टीरियाज है, जो आप कंज्यूम जब करते हैं ना, आपको तुरंत एक हफ्ते भर के अंदर आपको इम्यूनिटी, आप इंप्रूवमेंट नोटिस करेंगे, स्पेशली अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं। इसको किसने खाना चाहिए? अगर आपने रिसेंटली बहुत सारे एंटीबायोटिक खाए हैं अनफॉर्चुनेटली, तो आपको उसको आपके हेल्दी बैक्टीरियाज को रिप्लेनिश करना बहुत जरूरी है। आपको बार बार सर्दी जुकाम होता रहता है, तो आपको इसकी बहुत जरूरत है। अगर जो भी आप इम्यूनिटी के बारे में सोच रहे हैं, तो इसकी आपको बेहद जरूरत है। द बेस्ट पार्ट, इसे आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, जब चाहे इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं, आपके गर्म डिश में, आपके खाने में, आपके शेक के अंदर, या फिर आपके पानी के अंदर, या फिर जो भी बटर मिल्क आप सोच रहे हैं, हर चीज के अंदर इसको आप आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज इसका कोई टेस्ट नहीं है। एंड स्टिल आप देखेंगे कि आप अगर सेहतमंद है, तो आपकी ऑफिस में बार बार आपका बंक नहीं होने वाला, स्कूल कॉलेज में आपकी स्टडीज को अफेक्ट नहीं होने वाला। पेरेंट्स, अभी हम दिसंबर महीने में हैं, जनवरी फरवरी एग्जाम्स का महीना है, फरवरी से बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं। आप सोचिए कि आप अभी से अपने बच्चों की इम्यूनिटी अगर अच्छी करना शुरू करें, तो आपको जनवरी फरवरी में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो कई कबार आपको ये समझना पड़ेगा कि हम बहुत सारी महंगी चीजें जिसकी हमें जरूरत नहीं है, जो हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए खरीदते हैं, है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं शॉपिंग कि अरे मुझे ये चीज चाहिए, तो मैं लोग मेरी तरफ देखेंगे, मेरे हाथ में एक्सपेंसिव आईफोन होना चाहिए या फिर सैमसंग फोन होना चाहिए, तो लोग मुझसे इंप्रेस हो जाएंगे। ऐसी कई सारी चीजें लोग अपनी जिंदगी में खरीदते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। इन चीजों की आपको जरूरत है, तो बी अवेयर कि कौन सी चीजें आपके ग्रोसरी में आनी चाहिए। एंड डेफिनेटली ये अगर आपके ग्रोसरी में आप ऐड करेंगे, तो ऐसी बहुत सारी अनवांटेड मेडिकल बिल्स को आप अवॉइड कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे एंड बात करेंगे हमारे विंटर सुपर फूड्स के बारे में और कुछ रेसिपीज के बारे में, राइट। तो अभी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे डाइट में और हमको ऐड करनी चाहिए? सबसे पहले तो हमारा गुड़, आई एम श्योर, जब मैं देखता हूँ महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में, जब मैं घूमता हूँ, तो मैंने कई बार देखा हुआ है, जो पंगत बैठती है ना, अभी पता नहीं पंगत को हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब जो साथ में जो लोग खाना खाने के लिए शादी में बैठते हैं ना, उसको पंगत बोलते हैं मराठी में। ओके। तो हमारे महाराष्ट्र में जो पंगत जब बैठती है ना, तो स्पेशली जिस रीजन से मैं आता हूँ, मैंने वहां पे देखा हुआ है कि वहां पे एट द एंड ना, राइस के साथ घी एंड गुड़ सर्व किया जाता है, जैगरी, है ना। मतलब बहुत ही सिंपल फूड है, इट इज नॉट फैंसी एट ऑल, लेकिन हमारे पुरखों ने जो हमें चीजें सिखाई है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सोचिए, राइस के साथ जब घी जाता है, अगेन अ सुपर फूड, बहुत बढ़िया है। जब गुड़ खाते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया सोर्स है आयरन का, और जो हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है। सो इट्स अ ग्रेट वे, जो आप विंटर में इसको आप कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। डेट्स यानी कि खजूर, ओके, और ये भी बहुत बढ़िया सोर्स है आयरन का।
और विंटर में अगर आपने खजूर आपके घर पे अभी तक लाए नहीं है तो जरूर लेके आइए। मतलब रोज एक खजूर खाना शुरू कीजिए। यू विल सी अमेजिंग डिफरेंस। ओके, आपके सेहत में आप इम्यूनिटी आप देखोगे धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। बहुत बढ़िया आपको लगेगा। ये एक बहुत बढ़िया प्री वर्कआउट है। ऑल ऑफ यू जितने भी लोग वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट से आधा से पौना घंटा पहले, पौना घंटा पहले मिनिमम, आप खजूर खाना शुरू कीजिए। यू विल सी अमेजिंग एनर्जी ड्यूरिंग योर वर्कआउट। ओके। बाजरा, आप में से कितने लोगों के घर पे इस वक्त बाजरे का आटा है? मतलब मैं अभी लेके आने को नहीं बोया कह रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि अगर है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इस तरीके का आटा अगर आपके घर पे है तो यू आर अवेयर कि अरे हाँ कौन सा आपका ग्रोसरी आपको कैसे डिजाइन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेशली इन विंटर। बाकी सीजन में अगर आप बाजरा ना भी खाएं, डजेंट मैटर, लेकिन इस सीजन में डेफिनेटली आप बाजरे को खा सकते हैं। बहुत सारे लोग आप शायद डायरेक्टली बाजरे का आटा डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप क्या कहते हैं मिक्स एंड मैच करके उसको कंज्यूम कर सकते हैं। लेडीज आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे सारे डिटेल्स नहीं पता कुकिंग में क्या किए जाते हैं, बट यस, उसके साथ कुछ मिक्सचर किया जाता है बाकी आटों का, जिससे वो खाने में और पचाने में थोड़ा आसान हो जाता है। एंड इट्स वार्मेस्ट ग्रेन्स, जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी सेहत को हमको वार्म रखता है। देन रागी, बहुत ही बढ़िया। मराठी में कहते हैं नाचनी। ओके, रागी, आई एम श्योर आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। सो कैल्शियम है इसके इसके अंदर, इतना ढेर सारा बढ़िया कैल्शियम है। आपको पता है कैल्शियम हमारी इम्यूनिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? ओके, तो रागी के ढेर सारी चीजें बनती हैं। अगर आपको ये लगता है कि रागी का सिर्फ रोटी या फिर भाकरी बनता है, जी नहीं, रागी की और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। रागी आप कई सारी चीजों के साथ कंबाइन कर सकते हैं। रागी का आप पैनकेक बना सकते हैं, और भी कई सारे रेसिपीज है। तो यस, रागी हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। स्वीट पटेटो यानी कि रताड़ो। ओके, तो स्वीट पटेटो यानी शकंदर कहते हैं शायद हिंदी में। तो सही कह रहा हूँ मैं, राइट? चुकंदर या शकंदर कुछ कहता है, स्वीट पोटैटो जिसको कहा जाता है। एंड ये भी एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स है एनर्जी का। ओके, उसके साथ साथ स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब है, यानी कि बढ़िया चीज है खाने के लिए शकरकंद, यस। और ये भी हीट हमारे शरीर में पैदा करता है। मूंग दाल चीला, अगेन, यू नो अगर आपको लंच में ऐसी चीजें पसंद है, तो या फिर मिड मॉर्निंग स्नैक, या जहाँ पे भी आपके कैलोरी प्लानिंग के हिसाब से अगर आप कंज्यूम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मूंग दाल चिला आप आपके डाइट में ऐड कर सकते हैं। बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का, प्लस अच्छा सा वार्मथ आपको लेके आएगा आपके शरीर में। चलिए क्विकली बात करते हैं कुछ स्पाइसेस के बारे में। एनीबॉडी इंटरेस्टेड? मतलब हमारी स्पाइसी खाना हमको बहुत पसंद है इंडिया में। लेकिन इन स्पाइसेस का एंड ओवरऑल ये सारी चीजें स्पाइसेस के बारे में पहले अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले ये मेरा फेवरेट है, अदरक। आप में से कितने लोगों को अपने खाने में और अपने सब्जियों में अदरक पसंद है? आई लव इट। स्पेशली जब जो ग्रेवी वाली सब्जी बनती है महाराष्ट्र में, कई जगह मुझे पता नहीं, बट डेफिनेटली अदरक जब हम ऐड करते हैं, एक अलग जायका हमारे सब्जियों में आ जाता है। अलग जायका, थोड़ी तीखी बन जाती है तो उसका आपको ख्याल रखना पड़ता है। बट यस, इट इज वेरी गुड फॉर आवर इम्यूनिटी। ओके, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को वो मदद करता है, हमारे बॉडी को गर्म करता है। एंड अगर आप जानते हैं कि अगर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है, जैसे कि मूवमेंट करने के लिए आपको बताया जाता है ना, वर्कआउट मूवमेंट बार बार करने के लिए बताया जाता है, तो अगर हमारा खून बार बार अच्छे से सर्कुलेट हो रहा है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अगर हेल्दी है, तो हमारे सारे सेल्स तक खून के साथ न्यूट्रिशन जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है। करेक्ट? तो जितने भी लोगों को ऐसा लगता है ना कि आपको बहुत ठंड महसूस होती है, आपके आप कोल्ड फीट महसूस करते हैं, आपके हाथ हमेशा बहुत ठंडे होते हैं, एंड अगर ये चीजें आप महसूस करते हैं, तो डेफिनेटली ये छोटी चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। एंड जिंजर आप कई सारी तरीकों से, जो मैंने सब्जियों का आपको एग्जांपल दिया, अगर आपको लेमन टी पसंद है, बाय द वे हमारे कम्युनिटी का स्पेशली अफ्रेश जो है, इसके अंदर इस सीजन में सबसे बेहतरीन तरीका है जिंजर एंड लेमन अफ्रेश कंबाइन। बहुत मजा आता है। या फिर सिर्फ जिंजर अफरेश आप कंज्यूम कर सकते हैं, क्या अमेजिंग टेस्ट आता है। बहुत ही बढ़िया है हमारा अफरेश, जितने भी लोग नहीं जानते, आस्क योर कोच अबाउट जिंजर अफरेश, बहुत ही अमेजिंग सोर्स है। अगेन, टर्मरिक, हल्दी के बारे में हमने बात की, बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर है। एंड अगर आपको याद है, जब मैंने हल्दी के बारे में या फिर स्पाइसेस के बारे में बात की थी, तो मैंने कर्क्यूमाइन के बारे में बहुत डिटेल में उस वक्त बात की थी। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इम्यून बूस्टर है। एंड अगर आपको एक्सेस है अच्छे दूध का, हमेशा हम कहते हैं अच्छे दूध का अगर एक्सेस है तो आप लकी हो। तो डेफिनेटली आप आपके दूध के अंदर डेफिनेटली हल्दी ऐड कर सकते हो। ब्लैक पेपर, ओके,
जो कि काली मिर्च जो होती है, जो इस वक्त हमारे खाने में या फिर अलग अलग तरीकों से आप ऐड कर सकते हैं। आई डोंट नो अगर आप में से कितने लोग इसको ट्राई करते हैं। जब भी आप सैलड्स बनाते हैं, सैलड्स है ना, तो सैलड्स के ऊपर भी आप ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन लिमिट में। ओके। ये बहुत ही तीखा बना देता है डिशों को। अगर आप प्याज खाते हैं, आपको प्याज का सैलड पसंद है या फिर और भी कई तरीके के सैलड पसंद है, तो आप इस तरीके से ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं सॉल्ट के साथ, कंबाइन करके ब्लैक सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। ओके। जीरा एंड अजवाइन। ओके। और ऑफ कोर्स जब भी हम अलग अलग तरीके के तड़के लगाते हैं खाने में, तो ये तो इंटीग्रल पार्ट है हमारी कुकिंग का। और तो अजवाइन खाने के बाद भी कंज्यूम किया जाता है। अगर आपको पता होगा कि हमारे हाथ में दिया जाता है ना, बहुत सारे लोग आज भी यहाँ पे लेडीज है बहुत सारे, आप आपके घर पे जब खाना होता है तो घर वालों को हम ये दे देते हैं हाथ में, बड़ी शेप कहिए, अजवाइन कहिए, ये सारी चीजें हमारे हाथ में आ जाती हैं। प्लस देर आर सो मेनी वेज, मतलब द लीस्ट विल गो ऑन एंड ऑन। ये सारे के सारे स्पाइसेस जो है ना, ये थर्मोजेनेसिस है। पता है इसका मतलब क्या है? ये हीट पैदा करता है हमारे शरीर में। ये आपके कहीं ना कहीं स्लाइटली आपके मेटाबॉलिज्म को पुश करता है। राइट। ये आपको क्या कहते हैं, आपको वार्मथ देता है, इसलिए इसको थर्मोजेनेसिस कहा जाता है। आपको अगर याद है, हमारे कम्युनिटी के कैटलॉग में एक और ऐसी चीज है जो थर्मोजेनेसिस में मदद करता है। जो लोग स्मार्ट है वो चैट में डालेंगे, मैं देखूं तो सही कि आप में से कितने लोगों को पता है कि थर्मोजेनेसिस के लिए कौन सा स्पेशल फॉर्मूला है। यू नो तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में शायद पता होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। विंटर फूड, जो और भी जो आपको इस सीजन में बढ़ाने नहीं है, घटाने हैं, उसके बारे में क्विकली बात करेंगे। एंड देन वी आर थ्रू, और हम बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज आज सुनने वाले हैं, लेकिन इन चीजों का भी ख्याल रखेंगे। देखिए सबसे पहले तो, नॉट एवरीबडी, हर किसी का इम्यूनिटी सेम नहीं होता। तो अगर आपको ठंडी चीजों चीजों से तकलीफ होती है तो आप डेफिनेटली, आपका कोई दूसरा भी बाहर का मिल्क शेक अगर आप ठंडा पीते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए। आपका भी शेक जब आप बना रहे तो आप ठंडे में मत बनाइए। एंड बहुत सारे लोग दही को ना हमेशा नीचा दिखाते हैं कि अरे दही इस वक्त अच्छा नहीं है, इस सीजन में बिल्कुल नहीं खाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप रोज फ्रेश कर्ड लगाते हैं और आपका दही फ्रेश है और फ्रिज के बाहर रखे हैं आप, तो डेफिनेटली आप उसको खा सकते हैं। ओके। एटलीस्ट कंज्यूम करते वक्त आपका दही ठंडा ना हो, तो आपको ज्यादा तकलीफ ना होगी, एज लॉन्ग एज इट इज फ्रेश कर्ड। ओके। तो आप आपके क्या कहते हैं, ठंडे दही से दूर रहिए, लेकिन अदरवाइज आप दही जरूर खा सकते हैं। आइसक्रीम्स ऑब्वियसली, ये बताने की चीज नहीं है। एंड कोल्ड सैलेड्स, बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होता। बहुत सारे लोग इस वक्त फ्लाइट्स में घूमते हैं, या फिर पता नहीं, बहुत सारे लोग शायद, आई होप नोबडी वाज स्टक एट द एयरपोर्ट, जो इस वक्त फिलहाल इंडिया में सिचुएशन हुआ था। बट देन कई बार हम ऐसे सिचुएशन में अटक जाते हैं कि हमको कोई ठंडी चीजें खानी पड़ती हैं, जिसमें ठंडे सैंडविच हो सकता है, या फिर आप किसी ट्रेन स्टेशन पे अटक गए, कहीं पे अटक गए। तो ऐसे इस वक्त कोल्ड सैलेड से आप दूर रहिएगा। एक्सेस कॉफी, विंटर में तो आपको डेफिनेटली इससे दूर रहना है। आपको पता है कि कॉफी हमको कितना डिहाइड्रेट कर सकती है? मतलब अगर आपने 1 लीटर पानी पिया और आपने 1 कप कॉफी पी ली, चलिए मैं आपको बताता हूँ, आपने दिन में 3 लीटर कॉफी पिया है और आपने 1 कप कॉफी पी ली, तो आपके शरीर में जितना भी पानी जा रहा है ना, उसका 1/3 पानी को डिहाइड्रेट करने का वो काम करेगी कॉफी। पता है आपको? तो अगर आप विंटर में, बहुत सारे लोग हैं ना जिनको मतलब ऐसा मूड आता है कि अरे हाँ ठंड आ चुकी है तो अभी कॉफी पीनी चाहिए, है ना? तो अगर आप कॉफी पीते हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप डेफिनेटली अपना हाइड्रेशन का ख्याल रखिए। इतना डिहाइड्रेशन लोगों को होता है, करेक्ट। एंड कॉफी पीने के भी टाइमिंग्स होते हैं। एंड बहुत सारे लोगों को शायद अनफॉर्चुनेटली पता नहीं, जो लोग आज भी, मुझे 100% पता है यहाँ पे लगभग 350 लोग कनेक्शंस हैं, एंड 350 परिवार अगर मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो आज भी अफ्रेश आपका नहीं पीते। मतलब घर पे ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे लोग चाय कॉफी वाले हैं, मुझे पता है, जी हाँ। और चाय कॉफी वाले अगर आप हैं, हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाय या कॉफी पीते हैं, मुझे पता है स्वाद के लिए पीते हैं, लेकिन जो अच्छा वाला चाय एंड कॉफी है ना, जो हमारे इंडिया से ऑलरेडी बाहर जा चुका है, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, तो इंडिया में जो आपको मिलता है ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। कॉफी की भी मैं बात करूं, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे क्वालिटी का टी आपको कंज्यूम करना है, तो आपके घर पे वो जो कोई है ना जो सुबह सुबह फ्रेश पीता है ना, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी से भी सबसे बेहतरीन आपके घर पे वो ऑलरेडी है, उसको ट्राई कीजिए 1 हफ्ते के लिए। एंड यू विल बी अमेज, स्पेशली कश्मीरी कावा, ओ माय गॉड। मतलब आप जब कश्मीरी कावा फ्रेश ठंड में पीते हैं ना, तो आप आपके चाय को मिस करना बंद कर देंगे, आई एम टेलिंग यू।
आप चाहे तो चाय से, मैं सबको नहीं बता रहा हूँ जो अभी ट्रांजिशन फेज में अफ्रेश के लिए, आप चाहे तो चाय लीजिए आपका, लेकिन अफ्रेश बाद में लीजिए, एंड धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो एनर्जी आपको अफ्रेश से मिलती है ना, वो आपको शक्कर वाले और वो अडल्ट्रेटेड मिल्क वाले चाय से बिल्कुल नहीं मिलती, है ना। राइट, सो इसका ख्याल जरूर रखिएगा। प्लस हेवी फ्राइड स्नैक्स, इससे आपको दूर अपने आप को रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके ओवरऑल एनर्जी लेवल को डिप कर देगा, तो इन चीजों का हमें ख्याल रखना है। राइट, एंड कुछ लाइफस्टाइल हैक्स क्विकली। डोंट अंडर एस्टिमेट विटामिन डी। विटामिन डी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली इस सीजन में। कई सारे लोग विटामिन डी, सनशाइन विटामिन लेने के लिए कहाँ पे जाते हैं, मतलब 5 मिनट सूरज में जाते हैं, सिर्फ 5 मिनट। आपको लगता है कि 5 मिनट में काम हो जाएगा? मतलब आपका क्या वो फास्ट चार्जर है क्या, आपको लगा के रखा है क्या 15 मिनट में पूरा 100% चार्ज? ऐसा कुछ चार्जर है क्या आपके पास? नहीं ना। तो मतलब आपके मोबाइल को भी अगर आपको चार्ज करना है तो कुछ सर्टेन टाइम के लिए बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। विटामिन डी को भी आपके शरीर में अगर आपको एब्सॉर्ब करवाना है तो आपको कम से कम 20 मिनट्स अच्छे मॉर्निंग सन में जाना पड़ेगा, बिफोर एटलीस्ट 9:30। ओके, एंड उसको अगर आप करेंगे तो आप विटामिन डी, आपके शरीर में डेफिशिएंसी, बिकॉज इंडिया में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है विटामिन डी की, तो इसका ख्याल रखिए। स्ट्रेचिंग, बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेचिंग कीजिए। अगर आप रोज हमारे कम्युनिटी क्लब्स में आते हैं तो आपसे वर्कआउट के साथ साथ बढ़िया तरीके की स्ट्रेचिंग करवाई जाएगी। डीप ब्रीदिंग, आज ही हमने हमारे क्लब में डीप ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के बारे में आज भी हमने बात की। योगा, जब आप करते हैं तो अलग अलग तरीके से ब्रीदिंग आपको करवाया जाता है। एंड ऑफ कोर्स टेक केयर ऑफ योर अटायर, इसके बारे में मैं क्या ही कहूँ। मतलब सारे लेडीज यहाँ पे जानते हैं, या फिर आप स्टाइल करते हैं, या फिर आपको पता है कि किस तरीके से अपने आप को वार्म रखना है। एंड कीप योर फीट वार्म स्पेशली इन विंटर। इतना बस ख्याल रखिए कि अपने पैरों को गर्म रखना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, स्पेशली बुजुर्गों को, जो सॉक्स पहन के रखते हैं। इट इज अ गुड प्रैक्टिस बिकॉज वो आपको वार्म रखने में और आपकी बॉडी हीट को प्रिजर्व करने में मदद करता है। उसके साथ साथ लेकिन रात को सोते वक्त अगर आप अवॉइड करेंगे सॉक्स पहनना तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। कई सारी चीजें हैं बट इस वक्त समय मेरे पास कम है, बिकॉज ऑलरेडी इट्स 7:45। नाउ इट्स द टाइम कि इस वक्त हम बात करें बेहतरीन टेस्टिमोनीज का। गेस व्हाट, पूरे हमारे कम्युनिटी में, जो हमारी वर्ल्ड कम्युनिटी है, हमारे कम्युनिटी में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं जो इस कम्युनिटी से सेटिस्फाइड यूजर है। ओवरऑल हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी, अभी इतने सारे लोगों को तो मैं बुलाने नहीं वाला, लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे अमेजिंग फ्रेंड्स हैं जिनको बेहतरीन रिजल्ट आया है। क्या आप लोग एक्साइटेड हो उनसे सुनने के लिए? अगर एक्साइटेड हो तो हैंड रेस करके दिखाओ। तो यस, मतलब हम उन सारे लोगों को इस वक्त सुनने वाले हैं, और बड़ा मजा आने वाला है इन सब से सुनने के लिए, बिकॉज एक एक स्टोरी चुन चुन के हमने आज लाई है। तो चलिए आज हमारे पहले पैनलिस्ट है, हम शुरुआत करेंगे, जो है अपूर्वा जी। अगर हम अपूर्वा जी को स्पॉटलाइट करें, ओके, तो उनसे हम सुनना जरूर चाहेंगे। सो अपूर्वा जी, अगर आप भी हैंड रेस करें या फिर, यस, हाय। एंड हेलो। हेलो। अपूर्वा जी, वेलकम, स्वागत है आपका। आपकी हाँ ट्रांसमिशन जी। जर्नी के बारे में जरूर सुनना चाहेंगे। यस, तो मेरा नाम अपूर्वा व्यवहारे है। मैं मुंबई से हूँ। आई एम वर्किंग इन अ स्टार्टअप, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। और मैं खुद का बिजनेस भी संभाल रही हूँ। तो 2-3 महीने पहले हुआ ऐसा कि कम्युनिटी में आने से पहले मेरी हेल्थ की लेवल बहुत ही ज्यादा खराब थी। मेरे एनर्जी लेवल्स काफी स्लो जा रहे थे। मैं जॉब भी कर रही थी और बिजनेस भी कर रही थी, दोनों का स्ट्रेस था। मीटिंग्स के वजह से मैं अपनी मील स्किप कर रही थी, स्लीप भी मेरी 3 से 4 घंटा ही हो रही थी। हार्डली मैं 2-3 2-3 थाउजेंड स्टेप्स चलती थी और थक जाती थी। मुझे लग रहा था ऐसा कि मैं 2 जॉब करने की वजह से वो कर रही हूँ। बट बाद में मुझे पता चला कि मेरे हेल्थ की पूरी बैंड बज चुकी है। तो हुआ ये कि मुझे 2-3 हफ्ते में बार बार सर्दी जुकाम खांसी वही हो रहा था। एंड पता नहीं चल रहा था डॉक्टर को भी कि क्यों ये बार बार हो रहा है। तो जब हमने ब्लड टेस्ट कराई, तब समझ में आया कि मेरा हीमोग्लोबिन 7 हो चुका था। मेरा वेट 89 केजीज के ऊपर हो गया था। एंड D3 B12 सारे विटामिन लेवल, मतलब जो जो अच्छी चीजें बॉडी में होनी चाहिए वो मेरी सबसे कम थी मेरे लिए। और उसकी वजह से मुझे एक्चुअली हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। मुझे बकायदा इंजेक्शन्स के थ्रू मेडिसिन चढ़ाने पड़े, आईवी लगाना पड़ा। मुझे खाना भी नहीं जा रहा था। एंड डॉक्टर्स वर एक्चुअली रियली वरिड कि मैं अभी 30 साल की भी नहीं हूँ और मेरी हालत इतनी लो कैसे।
तो बेसिकली व्हाट हैड हैपेंड इज, मुझे ऐसा लगता था कि मैं इतनी यंग हूँ, क्या ही हो जाएगा, यही टाइम है मुझे खुद को स्ट्रेस करने का। बट वो हो गया और मुझे पता चल रिटायर होना पड़ेगा। तो उसके बाद व्हेन आई वाज थिंकिंग कि क्या करना चाहिए, तब मेरी मम्मी ने मुझे इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस कराया। शी इज बीन विद दिस कम्युनिटी फॉर लास्ट 1 ईयर, बट मैंने वो सुना नहीं तब। बट इट वाज डिस्टेंट कि मैं अब सुनूं। तो जब मैंने फिर मेरे कोच और सुपर कोच से बात की, तो देन आई ज्वाइंट दिस कम्युनिटी। तो आफ्टर ज्वाइनिंग दिस कम्युनिटी, वन चीज जो मेरे को मिली, दैट इज स्ट्रक्चर। हर दिन सुबह 6 बजे जब वर्कआउट होता है, हम खुद से तो वर्कआउट नहीं करने वाले, बट जब वो कम्युनिटी फीलिंग होती है, ग्रुप में वर्कआउट होता है, तो हर दिन वो वर्कआउट करते हैं, और वो नहीं भी करते तो गिल्टी लगता है। तो वर्कआउट हो ही जाता है। फिर मेरे स्टेप्स इंक्रीज हो गए। उसके बाद मैंने जब शेक मील शेक प्लान फॉलो किया, मैराथन में पार्टिसिपेट करने लगी, अच्छी अच्छी रेसिपीज जब मैं घर पे बनाने लगी, खाने लगी, तो मेरे घर वाले भी अभी बहुत क्यूरियस है कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरे एनर्जी लेवल्स भी काफी अच्छे हो चुके हैं। माय वाह। हीमोग्लोबिन इज नाउ 12। वाह। और मतलब अब मैं किसी को खून दे भी सकती हूँ। 3 महीने पहले मुझे खून देना पड़ रहा था, अब मैं लोगों को दे सकती हूँ। क्या बात और है, क्या मेरे बात है। मल्टीविटामिन्स और B12 D3 भी बहुत अच्छे हो गए। बहुत एंड बढ़िया। मेरा वेट भी कम हो गया है। अभी यस। आई एम श्योर देयर इज अ लॉन्ग टू गो, बट हाँ, हम्म। आई एम फीलिंग मोर एनर्जाइज्ड। एक ही चीज मेरे को पता नहीं थी, मेरी एनर्जी का एग्जाम्पल, मैं सैटरडे संडे पूरे 12 घंटे खड़ी रह के एग्जीबिशन में थी। आई वाज प्रमोटिंग माय बिजनेस। पर उसके बाद भी मैं मंडे वर्कआउट के लिए आ पाई, और उसके बाद मैंने मेरा नॉर्मल दिन बिताया। तो आई एम वाह वेरी वाह। हैप्पी, माय एनर्जी लेवल्स इन स्टैमिना इज really good now, and I'm feeling more happy than ever फैंटास्टिक। before. Congratulations अपूर्वा जी। अमेजिंग। आई एम श्योर यू कैन गो ऑन एंड ऑन, बट हम भी सुनना चाहेंगे, लेकिन ये और भी अमेजिंग स्टोरीज आप भी सुनना चाहेंगे अगले वाले। सो कंग्रेचुलेशंस, लेट्स क्लैप फॉर अपूर्वा। व्हाट अ फैंटास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। आगे बढ़ेंगे हमारी अगली ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी की तरफ। ओके, सो लेट्स हियर इट फ्रॉम सुभाषिनी जी से हम बात करेंगे इस वक्त। सुभाषिनी जी को हम स्पॉटलाइट करेंगे। नमस्ते, वेलकम सुभाषिनी जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। मेरा नाम सुभाषनी साहू है और मैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। इस कम्युनिटी में आने से पहले मेरे बहुत सारे हेल्थ चैलेंज थे। हम्म। फिर धीरे धीरे मतलब न्यूट्रिशन लेते गई। फिर उसके बाद मतलब पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम चालू हो गया था सर। मोटापा बहुत बढ़ गया था और मतलब कमर दर्द पैर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था सर। तो धीरे धीरे मतलब न्यूट्रिशन लेते गई। फिर उसके बाद ठीक होते गया। और मेरे मतलब शादी से पहले का प्रॉब्लम था कि मेरे तलवे में ना जलन होता था सर। जी। गर्मी महीना में। फिर उसके बाद ना वो अभी पूरा खत्म हो गया है। इस पिछले वाला जो मतलब ये गर्मी का सीजन था उसमें मेरा मतलब मैं बहुत इंजॉय की हूँ सर। वाह। बहुत अच्छा था। क्या बात है। थैंक यू। थैंक यू मेरे कोच को और सभी को। धन्यवाद इस जी, कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए। सुभाषिनी जी के लिए भी तालियां हो जाए। क्या बात है, बहुत ही अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। और और मेरा 8 kg का वेट अभी तक जी, लॉस हो चुका है और मुझे और करना है सर अभी। बिल्कुल बिल्कुल आप करेंगे। सो कंग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट अगले ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे अगले ट्रांसफॉर्मेशन, मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जिनका है, पुष्पा जी को हम स्पॉटलाइट करेंगे और उनसे सुनेंगे। यस, वेलकम पुष्पा जी। आप म्यूट कर लीजिए पहले अपने आप को। अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आपको अनम्यूट का जो सिग्नल आया ना, ब्लू बटन, उसको दबाइए। अनम्यूट माई सेल्फ। आप देख पा रहे हैं, अनम्यूट माई सेल्फ स्क्रीन के ऊपर हम्म। आया होगा। वाह। यस जी। हाँ। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। सुनाई देता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बात कर सकते हाँ। मेरा नमस्ते। मेरा नाम पुष्पा पंचाल है। मैं मुंबई थाने से हूँ और इस कमेटी में मैं 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ।
इस कम्युनिटी के आने से पहले मुझे 2020 में दिसंबर में कैंसर डिटेक्ट हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर। 1 साल मेरा पूरा ट्रीटमेंट में चला गया। बाद में मेरे में बिल्कुल भी इम्यूनिटी नहीं थी। वेट भी ब- बढ़ा था मेरा, 74 kg पहले वेट था। और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, मैं चल नहीं पाती थी। मैं जी। और मेरा मतलब शुगर आ गया, बहुत सारी हेल्थ इशू हो गए मेरे साथ। मैं किधर भी घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करती थी। और हमेशा मन के अंदर वही रहता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हम्म। उसके बाद मैं 2 साल घर पर थी, उसके बाद मैं इस कम्युनिटी से जुड़ी। और करीबन 1.5 साल हो गया मुझे। अभी मैं जाती हूँ, और मेरे जैसे कोच मेरे को गाइडलाइन करते हैं, उसी हिसाब से मैं एक्सरसाइज करती हूँ, न्यूट्रिशन लेती हूँ, और हम्म। बहुत ही हेल्दी रहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे। ऑसम। और हाँ, हमें और वहां जाके क्लब में मैं जाती हूँ हर दिन एक्सरसाइज करने। और हम्म। हमारे कोच भी बहुत ही गाइडलाइन अच्छी करते हैं हमारे साथ। और जी। मजा आता है उधर जाके। और अभी मैं आप 3-4 किलोमीटर तक भी चलना हो तो मैं चल सकती हूँ। क्या बात है। ऐसा, हाँ, थकान नहीं होती है मुझे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं हमेशा ये कम्युनिटी से जुड़ी रहना चाहती हूँ। वाह, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस पुष्पा जी। हाँ, अभी एंड ना तो मन के अंदर कोई विचार आते हैं, कुछ भी नहीं होता है, हमेशा अच्छा अच्छा पॉजिटिव ही एनर्जी आती है, थिंकिंग हमेशा अच्छी रहती है। अच्छा, बातें होना, सबसे मिलना, क्लब में सबसे सबके साथ एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है। जी। तो थैंक यू माय कम्युनिटी, थैंक यू माय कोच, एंड थैंक यू सुपर कोच। वाह, ऑसम ऑसम, क्या बात है पुष्पा जी, आपकी स्टोरी बहुत ही हार्ट वार्मिंग है। एंड आपने आपका इतना बढ़िया स्टोरी बयां किया। थैंक यू सो मच पुष्पा जी, के लिए भी तालियां हो जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे अगले ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी की तरफ। यशोधरा जी से इस वक्त सुनेंगे। यशोधरा जी, अगर उनको हम स्पॉटलाइट करें। नमस्ते यशोधरा जी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग गुड एवरीवन। इवनिंग। मेरा नाम यशोधरा देवी है सर। मैं झारखंड के रहने वाली हूँ। छोटा सा शहर धनबाद है सर। एक जी। कम्युनिटी में जुड़ने से पहले मेरा इतना हेल्थ इशू था कि हम अभी जी। गिना नहीं सकते हैं सर। मगर जब से आप मिले, कम्युनिटी मिला, इतना सुंदर कोच मिले, तब खान पान में सुधार आया। जैसे आप लोग बताते गए सर, करते गए, खान पान, रहन सहन, उठना बैठना सोना सब सही हुआ सर। आज इतना हम हेल्दी है कि मेरा डॉक्टर घुटना चेंज करने बोल दिया था सर। घुटना हम्म। नहीं चेंज हुआ और ठीक हो गया सर। हम बैठ नहीं पाते थे, टेबल पर कुर्सी पर बैठ के नहाते थे, अभी हम हम्म। नीचे बैठ पाते हैं सर। खड़ा होके 10 आदमी को रोटी बनाते हैं। दिवाली ओ, में सर आधा घंटा बैठ के हम लक्ष्मी पूजन किए। मतलब अरे वाह। सब कुछ इतना अच्छा है सर, हम अपने आप में इतना खुश है कि हम कहीं नहीं सकते हैं। जी, और जब आपने शुरुआत की थी कम्युनिटी में आते वक्त, तो उस वक्त आपका वजन कितना था? 75 किलो था सर। 75 किलो था। हम देख पा रहे हैं कि मतलब आपने सबने नोटिस किया होगा कि उनका बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन है। 20 किलो वजन तो ऑलरेडी वो घटा चुके हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज मैंने जो उनसे इस दिवाली में सुनी थी कि सालों तक वो हमेशा से जब लक्ष्मी पूजन करना चाहती थी, बहुत सारी लेडीज, आपने लक्ष्मी पूजन किया होगा अपने घर पे। आप सोचिए कि आप खुद का लक्ष्मी पूजन, अगर आप नीचे बैठ नहीं पाएंगे और आप कैसे उसका लक्ष्मी पूजन कर पाएंगे। इतने सालों के बाद जब उन्होंने वजन घटाया और उन्होंने स्पेशली हमारा जॉइंट्स न्यूट्रिशन इस्तेमाल किया और उनके जॉइंट्स जब हेल्दी बने, तो इतने सालों के बाद पहली बार उन्होंने नीचे बैठ के लक्ष्मी पूजन किया, जो कि बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है आपका। सो यशोधरा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। एंड इसी तरह आप हेल्दी रह सकते हैं। ओके। वजन कम हुआ, वजन कम हुआ उसके लिए हम ज्यादा खुश नहीं है सर। मेरा सेहत इतना अच्छा हो गया, मतलब जी। जॉइंट पेन, कहीं चढ़ना ना, बैठना ना, खड़ा होना ना, अपने आप काम नहीं करना, दूसरा पर निर्भर रहना। अभी अपने आप पर निर्भर हर काम करते, दूसरा को भी करके दे, इसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश है सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश है आपके लिए। तो कंग्रेचुलेशन यशोधरा जी, के लिए तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया। एंड आज की आखिर के ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी की तरफ हम बढ़ेंगे, जिनका नाम है मृणाल। तो मृणाल जी को हम स्पॉटलाइट करेंगे। यस। यस मृणाल। गुड इवनिंग एवरीवन। हम्म। मेरा नाम मृणाल महाजन है। मैं जलगांव महाराष्ट्र से इस कॉल पे जुड़ी हुई हूँ। और मुझे भी वेट लॉस करना था, लेकिन मैंने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया उससे।
फिर बाद में मुझे इस कम्युनिटी से मेरे बुआ के थ्रू मुझे इस कम्युनिटी की मुलाकात हुई, और फिर मैंने ज्वाइन किया, 3 दिन का ट्रायल लिया, मुझे अच्छा लगने लगा, फिर मैंने प्लग इन किया, फिर और मुझे पसंद आया, ये वर्कआउट, ये सेशंस बहुत अच्छे लगने लगे। और फिर मुझे पीसीओडी का भी प्रॉब्लम था, फिर बाद में मुझे वुमेन चॉइस ने काफी हेल्प की। वो बाद में सारे न्यूट्रिशन टाइम टू टाइम लेने लगी, और मतलब जो सैलेड जो होता है वो भी मेरा टाइम टू टाइम होने लगा। फिर मैंने ऐसे करते करते सर की गाइडलाइंस का पालन करते हुए मैंने ये सारे वेट लॉस किया, 26 किलो का, और इंचेस भी लूज हुए मेरे, 12 इंचेस भी लूज हुए मेरे। मुझे काफी राहत मिली, फिर न्यूट्रिशन से भी काफी राहत मिली, और शेक प्लान ये चालू हुआ मेरा। फिर बाद बहुत में मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, और मतलब खाने की भी क्रेविंग होती थी, तले हुए चीजें, फ्राइड चीजें, ये सब खाने की, तली हुई चीजें बहुत क्रेविंग थी, होती थी, अभी भी होती है, लेकिन न- नहीं खाती हूँ, लेकिन कभी कभार हो जाता है कि खाने का मन करता है, लेकिन अभी वैसा नहीं होता है। लेकिन बाद में जैसा सर ने कहा कि तू ये कर तो तेरा वेट लॉस होगा, तो मैंने करके देखा। सच्ची में ये मेरे लिए इंस्पायरिंग स्टोरी थी कि मैंने 26 किलो का वेट लॉस किया, और रात में नींद भी नहीं आती थी, तो 12-12 एक एक बजे सोना, टीवी देखना, ये सब होता हम्म। था। लेकिन मतलब अब ओवरऑल आपकी लाइफस्टाइल बहुत खराब थी और इस बहुत कम्युनिटी में खराब आने के थी, बाद और आपने वो अब सारी चीजें बदल दी। तो बहुत बहुत बधाई आपको। मुझे पता है कि यहाँ पे हर कोई बहुत सारी बातें अपनी शेयर करना चाहता है, लेकिन हमारे पास समय की थोड़ी कमी है। तो 26 किलो वजन आप घटा चुके हैं मृणाल, आपको ढेर सारी बधाई। एंड सारे हमारे पैनलिस्ट के लिए जिनसे आपने हमने आज सुना, उन सभी के लिए क्या हम जोरदार ताली बजा सकते हैं। बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज आज हमने सुनी है। एंड आई एम श्योर हम सारे लोग बहुत प्रेरित है एंड आप सभी को भी कॉपी करना चाहेंगे। लेकिन व्हाट नेक्स्ट, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत सारे हेल्थ रिजल्ट्स भी सुने। तो हमारी कम्युनिटी में हम किसी को दवा नहीं देते या फिर कोई इंजेक्शन नहीं देते। यहाँ पे अच्छी लाइफस्टाइल आपको कैसी जीनी ये सिखाया जाता है, और अच्छा खाना कैसे खाना है, अच्छा न्यूट्रिशन, जिससे आपकी बॉडी को खुद ब खुद पता है कि कैसे ऑपरेट करना है। जब आपके शरीर को अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा पोषण मिलता है, तो उसे खुद ब खुद पता है। एंड दैट्स व्हाट द ब्यूटी अबाउट आवर बॉडी इज। ओके, एंड व्हाट नेक्स्ट फॉर ऑल ऑफ अस इज दिस। ओके, ऑफकोर्स आज गुरुवार है। कल हमारे सभी का अपना पर्सनल क्लब मॉर्निंग कम्युनिटी सेशन तो होगा ही, जहाँ पे आप फ्री ट्रायल शुरू कर सकते हैं। अगर आप ब्रांड न्यू हैं, आपके परिवार में कोई ऑलरेडी सदस्य है, तो आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन शनिवार सुबह बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बिकॉज अगर आप देख सकते हैं, हमारा जो सभी का पूरे इंडिया का मिला के जो गैदरिंग होता है ना, जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन मेगा न्यूट्रिशन क्लब, तो बहुत ही बेहतरीन शनिवार की सुबह होने वाली है। और दो धुरंधर जो आने वाले हैं, जो यहाँ पे आके बहुत ही अमेजिंग चीजें करने वाले, ये दोनों दिग्गज हैं एंड दोनों हमारे सुपर कोच हैं। और तो ऑफ कोर्स हमारे फर्स्ट सुपर कोच रश्मि गुप्ता जी, जो यहाँ पे हमारे सभी के लिए स्पेशल वर्कआउट लेंगे। एंड मैंने इनको देखा हुआ है, ये खुद मेडिकल बैकग्राउंड से है। वो वहां पे भी बहुत अच्छा काम कर रही है, और यहाँ पे भी लोगों को बहुत अच्छे से गाइड कर रही है। तो बहुत ही अमेजिंग वर्कआउट शनिवार सुबह होने वाला है। उसके साथ साथ हमारे सभी के पूरे इंडिया के मेंटोर, यानी कि जो हमारे इंटरनेशनल लीडर है, आप लोग बहुत लकी है कि उनसे आपको सुनने का मौका मिलने वाला है ऑन सैटरडे मॉर्निंग। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हेल्थ टॉक होगा। सो मेक श्योर कीजिए कि हम सारे लोग हमारे बहुत सारे दोस्तों के साथ इस सेशन के लिए भी जुड़ने वाले हैं। तो आई कैन नॉट वेट फॉर सैटरडे मॉर्निंग। बहुत एक्साइटिंग सैटरडे मॉर्निंग होने वाला है। सो दैट्स इट फॉर फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर स्टेइंग इन टिल द लास्ट सेकेंड। एंड थैंक यू लीडरशिप कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं सबके साथ बात करूं इतनी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। सो बहुत जल्दी मिलेंगे हमारे अगले सेशन में एंड हमारे मेगा एनसी में। थैंक यू सो मच।